गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप फॉर क्लासेस। आज का जो चैप्टर है वो क्लास 9th चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट वर्क डन। तो वर्क डन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डेफिनेशन वो है व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स दैट इज सेड टू बी एज व्हाट वर्क डन। मतलब क्या हुआ, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ओके इमेजिन करो राइट नाउ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैं ये फोर्स अप्लाई करूँगा ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर वो फोर्स देने के बावजूद अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ओके देन ओनली हम लोग क्या बोलेंगे, उस पर वर्क डन हो रहा है। बट अगर मैंने फोर्स दिया और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, ओके तो उसका मतलब वहाँ पे मेरा जो वर्क डन है दैट विल बी सेड टू बी एज व्हाट ज़ीरो। ओके, तो कैन वी से द फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं किया हुआ है। अगर इमेजिन करो, अगर मैंने यहाँ पे प्लस किया होता तो मैंने फोर्स दिया बट वहाँ डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट मूव ही नहीं हो रहा, तो वहाँ पे फोर्स वर्क डन मेरा 1 आएगा ना, तो वैसे पॉसिबल ही नहीं है। मैंने क्या बोला, जब मैं एक ऑब्जेक्ट को फोर्स दूंगा और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा देन ओनली सेड टू बी एज व्हाट वर्क डन विल बी ओवर देयर। बट मैंने फोर्स देने के बावजूद भी अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है तो वहाँ पे मेरा वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, तो इसको हम दूसरे एक डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ व्हाट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ओके वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ, वर्क डन is the product of force and displacement. Work done is the product of force and displacement. Force and displacement done in the direction of force, in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स दिया उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, दैट इज सेड टू बी एज व्हाट वर्क डन। ओके, ये जो है ये हमारे स्कूल में मोस्ट ऑफ द टीचर सिखाते, बट यहाँ पे ना ये टेक्स्ट बुक का, ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है ये टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला है, बट टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला दिया है एनसीईआरटी वालों ने वो थोड़ा आधा अधूरा है। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं थोड़ा और इलाबरेट कर रहा हूँ। ओके, अभी नहीं तो इन 11th स्टैंडर्ड इट विल बी यूजफुल फॉर यू, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग राइट नाउ। ओके, एक्चुअली वर्क डन हम देंगे ना तो यहाँ पे W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे ये स्कूल में 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक में ये फॉर्मूला दिया है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर एक्चुअली में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और साथ में एक और चीज़ है दैट इज सेड टू बी एज व्हाट, दैट इज सेड टू बी एज कॉस थीटा। ओके, दिस इज न्यू फॉर यू, थोड़ा ध्यान देना आइडिया आ जाएगा। ओके, कॉस थीटा यानी क्या है, कॉस थीटा यानी इसको बोलते हैं थीटा, THETA। ये तुमको 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आ रहा है, तो मैं उसको डिटेल में तुमको नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में जाओगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो तुमको एक चीज़ याद रखना, थीटा यानी वहाँ पे क्या शो कर रहा है, इट शोज एंगल ओवर देयर। ओके, इट शोज एंगल। जैसे कि इमेजिन करो, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को फोर्स दे रहा हूँ सीधा, ओके तो ये सीधा जा रहा है, तो सीधा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सीधा क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो यहाँ सीधा देखेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना, तो 180 डिग्री में वो डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, कितना होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा, वो यहाँ पे तुमको सीखना है। अगर वो डिटेल में सीखना हो तो तुमको
ये कॉस थीटा का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ओके, उतना डिटेल में नहीं जा रहा, बट फिर भी मैं तुमको सिखा रहा हूँ थीटा। ओके, अगर इमेजिन करो इफ़ थीटा विल बी ज़ीरो, अगर थीटा तुम्हारा आया इज इक्वल टू थीटा का एंगल तुम्हारा आया 0 डिग्री। ओके, थीटा का एंगल आया कितना 0 डिग्री, तो मेरा यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, तो मेरा कॉस थीटा होगा, तो मैं यहाँ पे थीटा का जगह पे क्या रखूँगा, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू मेरा क्या होगा 1 होगा। ओके, ये चीज़ तुम लोग याद रखना, अगर मेरा थीटा 0 डिग्री आएगा तो मेरा कॉस 0 डिग्री कितना होगा 1 होगा। ये मोस्ट ऑफ द स्कूल में इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि तुमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सीखा ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डायरेक्टली आ रहा है 10th में, अगर वो फिजिक्स का टीचर सिखाने जाएगा तो इट बहुत ही लेंथी होगा। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मोस्ट ऑफ द स्कूल में ये वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो कॉस थीटा है वो क्या करते हैं वो लोग इग्नोर ही करते हैं मोस्ट ऑफ द। वो टीचर का भी गलती नहीं है, ओके, बिकॉज कोर्स कंप्लीसन के वजह से वो थोड़ा दौड़ाते हैं, बट ये तुमको 11th में फिर दिक्कत ना हो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ओके, मैं यहाँ पे तुमको सिखा रहा हूँ, अगर थीटा एंगल अगर तुम्हारा 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 का क्या होगा वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अगर थीटा तुमको थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ओके 180 डिग्री है, तो कॉस 180 डिग्री एंगल का वैल्यू होगा कितना, इट विल बी -1। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तभी तुमको मैं डिटेल में सिखाऊंगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो कॉस 180 डिग्री का क्या होगा वैल्यू -1। अगर तुमको थीटा अगर तुमको थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 इज इक्वल टू क्या आएगा वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू है 0। ओके, कॉस 90 का वैल्यू है 0, तो वहाँ पे तुम्हारा जो वर्क डन का जो भी वैल्यू पुटअप करोगे तो वो मोस्टली उसमें क्या आएगा 0 आएगा। बस ये 3 चीज़ तुमको यहाँ पे सीखना है, यही सीखोगे तो तुमको वर्क डन इज़ पॉजिटिव एंड वर्क डन इज़ नेगेटिव एंड वर्क डन इज़ 0 कब हो रहा है वो तुमको ईजिली आ जाएगी। ओके, दैट्स वाई मैं ये थोड़े इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको खींच रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि SI यूनिट फॉर्मूला तो मिल गया ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, तो उसका SI यूनिट क्या होगा, एनीवन टेल। अगर फॉर्मूला तुमको पता होगा तो तुमको SI यूनिट फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। देखो SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ व्हाट, SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना। फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, है ना, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। ओके, तो तुम्हारा SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट होगा न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, ये है। अदरवाइज इसको दूसरा एक और बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज़ व्हाट जूल। ओके, जूल एक साइंटिस्ट है जो मैकेनिकल वर्क के बारे में नहीं डिस्कवर किया, इलेक्ट्रिक वर्क डन के बारे में बात करेंगे तो मोस्टली हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जूल वर्ड, जूल यूनिट यूज़ करेंगे, क्योंकि जूल यूनिट मोस्टली इलेक्ट्रिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक का कोई भी वर्क डन हो रहा हो तभी वहाँ पे जूल फार्मूला, जूल यूनिट यूज़ करेंगे। ओके, एंड वर्क डन इज़ वन टाइप ऑफ वर्ड स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ डिपेंड है किस पे, मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है। ओके, जैसे तुमने अभी सोच रहे होगे कि यहाँ पे फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क डन कैसे स्केलर क्वांटिटी हुआ, वो मैं तुमको नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं तुमको क्लियर करूँगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वर्क। ओके, screenshot लेना हो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, नो एनी इश्यू। ओके, अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू।